गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज का डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज क्वेश्चन करने से पहले ambitiousbaba.com की पूरी टीम की तरफ से आईबीपीएस क्लर्क के जितने भी लोगों ने क्वालिफाई किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जितने लोगों का क्लियर रहने से रह गया है या किसी कारण से नहीं हुआ है या अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग स्टार्ट कीजिए और देखिए स्टूडेंट्स का जो फीडबैक आया है हम लोग के डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ या हम लोग के जो भी क्वांट और रीजनिंग एप्टीट्यूड के जो पीडीएफ हो या जो टेस्ट मॉक ambitiousbaba.com का रहा, वो उनके इस जर्नी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो आप लोग भी ambitiousbaba.com के टेस्ट का, मॉक्स का, डेली करंट अफेयर्स, क्वांट, रीजनिंग आर्टिकल, जितने भी हम लोग टॉपिक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उस पर आप बिल्कुल आप ट्रस्ट करके उसको अपॉर्चुनिटी दो और वहाँ से स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन की। ठीक है। तो आज क्या शैम्पी मैम कुछ ही टेक्निकल इशू के कारण फिर से डेली करंट अफेयर्स नहीं ले पाई थी कल और आज का, तो दोनों को एक में क्लब करके आज आपके पास लेकर आए हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करना है सबको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डेली करंट अफेयर्स। और हाँ, एक चीज़ और कि ये जो भी आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आया है उसके एनालिसिस वीडियो हम लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोग को उसमें कुछ डाउट है या क्या मिस हुआ है, कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं किस एरिया में, और क्या उसका तरीका होना चाहिए पढ़ने का, उसके बारे में एक हम लोग डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग उसको भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। आज क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा है तो हम लोग टाइम थोड़ा सा 3 सेकेंड्स का ही देंगे बीच में। उतने में आप लोग कमेंट सेक्शन में इमीडिएटली इसको लिख लीजिए कि क्या है करना है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्कीम फॉर 100% सोलराइजेशन ऑफ द कोणार्क सन टेम्पल एंड कोणार्क टाउन। इन विच स्टेट इज दिस टेम्पल लोकेटेड? सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओके, चलें। ठीक है, तो इसका आंसर है क्या? उड़ीसा। ठीक है। देखो, एक चीज़ याद रखना, ये भी जब भी तैयारी कर रहे हो आप लोग, ये 100% सोलराइजेशन की जो स्कीम लॉन्च होती है ये स्मार्ट सिटी के अंदर भी, या गवर्नमेंट इसको अच्छे अच्छे सिटीज़ को पे ध्यान दे रही है। इसके पहले ये स्कीम लॉन्च हुआ था मोधेरा गुजरात के लिए, मोधेरा गुजरात के लिए, मोधेरा गुजरात में एक है उसके लिए हुआ था। और एक याद रखना, दोनों चीज़ में कॉमन क्या है कि ये मोधेरा में और कोणार्क में दोनों में सन टेम्पल है। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि बेसिकली ये जो बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, मॉडर्न एनर्जी जो कि सोलर एनर्जी से की जा रही है, और रिन्यूएबल यूज ऑफ मॉडर्न यूज ऑफ द सोलर एनर्जी, और एंड द एंशिएंट सन टेम्पल। तो जो सूर्य जी का जहाँ मंदिर है वहाँ पे पूरी एनर्जी को सोलर करने की बात चल रही है, और 100% पूरी सिटी को सोलराइजेशन करने की बात चल रही है। ठीक है। इन्होंने आर के सिंह जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं उन्होंने अपने स्कीम में बताया है। और ये अंडर किसके मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड द रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी जो रिन्यू हो सके। ठीक है ना, रिन्यूएबल एनर्जी जो रिन्यू हो सके, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो रिन्यूएबल में आती है। ठीक है। तो इस चीज़ का तो मोधेरा गुजरात और कोणार्क में क्या खास बात है कि दोनों जगह सन टेम्पल है। तो जहाँ पे सन टेम्पल है और सोलर एनर्जी की ही बात चल रही है, तो वहाँ पे ये लोग बिल्कुल उसको 100% सोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। ये सब क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। ठीक है। ओके। और इसको टू डेवलप द हिस्टोरिकल सन टाउन टेम्पल ऑफ द कोणार्क इन उड़ीसा एज सूर्यनगरी। सूर्यनगरी है। सेकंड क्वेश्चन, who among the following has launched National Abhyas app for JEE Main and NET aspirants? निम्नलिखित में से किसने जेई मेन और एनडब्ल्यूईटी के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय अभ्यास ऐप लॉन्च किया है? किस मिनिस्ट्री ने? देखो ये, ओके, ठीक है। देखो इसका क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या है, नेशनल अभ्यास ऐप। जब भी आप अभ्यास अपने जेई मेंस एग्जाम और एनआईटी एस्पिरेंट्स के बारे में सोचोगे तो आपको ये दिमाग में जरूर पहले क्लिक करेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, और ए ऑप्शन भी है। तो डाउट होगा किसी को करते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्स डेवलपमेंट में नहीं आती है, ये नेशनल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में है। क्योंकि इस पूरे लॉन्च का नेशनल अभ्यास ऐप, यहाँ अभ्यास देख रहे हो ना, एक्सरसाइज,
अभ्यास का क्या एम है कि जो भी कोई एस्पिरेंट्स हैं, जो भी एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, वो एक मॉक टेस्ट को दे सके, अपकमिंग एग्ज़ाम्स के बारे में समझ सके और उनको पूरा एनटीएस के प्रीव्यू ने इसने में देखा जा सके, ठीक है? तो इसके लिए उन्होंने एआई बेस्ड ऐप लॉन्च किया है, एआई बेस्ड ऐप लॉन्च किया है, नेशनल टेस्ट अभ्यास के नाम से, ठीक है? उसका इसका अदर वे क्वेश्चन बन सकता है कि एआई बेस्ड कौन सा ऐप है जो कि जेईई एग्जाम के लिए लॉन्च किया गया है, तो नेशनल टेस्ट अभ्यास, ठीक है? उसके लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास या कुछ इस तरह के सिमिलर नाम के ऑप्शंस में दिए जा सकते हैं। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन, what is the amount of special liquidity facility that has been extended by NABARD to cooperative bank and the regional rural bank? आरआरबी को और कोऑपरेटिव बैंक को हाल ही में नाबार्ड के द्वारा दी गई विशेष तरलता सुविधा के लिए कितनी राशि दी गई है? ओके, ऑप्शंस रेडी हैं आप लोग के? ठीक है, आंसर है इसका 20,500 करोड़। बहुत ही दिन से न्यूज में चल रही है कि अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी, जो भी लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कब फाउंड हुआ था? 12 जुलाई 1982। इसका मेन जो फोकस है वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के विकास के लिए, रूरल रूरल एरियाज के विकास के लिए और कृषि विभाग में के रोल के लिए इसको अलग से सेटअप किया गया है नाबार्ड को, ठीक है? इन्होंने ये कहा है कि 20,500 करोड़, हाँ अभी मैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ इस पूरे सीजन का, वो लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी है, एक तरलता, तरलता की बात की जा रही है। तरलता की बात अभी क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक जब एकदम रुक जाता है तो इकोनॉमी को फ्लो कराना होता है। जब स्लो डाउन होती है या रुक जाता है, बिल्कुल स्टॉल हो जाता है, तो वहाँ फ्लो डाउन के लिए जो चीज़ की जरूरत पड़ती है वही लिक्विडिटी है, ठीक है? बस एकदम सिंपल इंग्लिश के वर्ड में समझ लो, लिक्विडिटी, लिटरल मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी तरलता, किसी रुकी हुई चीज को बहाव लाने के लिए, ठीक है? तो इसके लिए 20,500 करोड़ दिया है उन्होंने। कोऑपरेटिव बैंक को 15,200 और रीजनल रूरल बैंक को 5,300 करोड़ अनाउंस किया है, ठीक है? ये 500 करोड़ का जो 5,000 करोड़ का जो लेंट है फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर, उसके अगेंस्ट दिया गया है ये लोन, ठीक है? और ये सब बताया गया है कि द स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी इज विद व्यू टू ऑगमेंट द रिसोर्स ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक फॉर टेकिंग ऑफ द प्री मानसून एंड द खरीफ सीजन 2020 ऑपरेशन। जो भी अभी थोड़ा सा डैमेज हुई हैं चीजें, अभी स्लो डाउन हुई थी, उनको बढ़ाने के लिए किया गया। क्वेश्चन फोर्थ देखें, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द न्यू पॉलिटिकल मैप विच इंक्लूड इंडियाज लिफक, कल्पानी एंड द लिम्पियादुरा अंडर इट्स टेरिटरी मिड्स्ट ए बॉर्डर डिस्प्यूट विद इंडिया? किस देश ने भारत के सीमा विवाद के बीच अपने क्षेत्र के तहत भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिप्यंद्रा को शामिल करने वाले नए राजनीतिक मानचित्र की मंजूरी दी है? चलिए आंसर, आंसर इसका आंसर है इसका ए, नेपाल, ठीक है? देखो ये मैप, ये जो एरिया है कालापानी, लिपुलेख, ये सब का जो आसपास का जो एरिया है उसके लिए दिया गया है, ठीक है? नेपाल के काठमांडू, के पी शर्मा ओली, ठीक है? इसके बारे में भी तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट के लिए। देखो अभी आजकल ये जो पॉलिटिकल मैप में जो चेंजेस स्टार्ट हुए हैं, ये धीरे धीरे बस एक तरह से एक मैसेज देने का एक काम हो रहा है। एक कंट्री दूसरे कंट्री को मैसेज दे रही है इसी तरीके से, अपने न्यू पॉलिटिकल मैप को चेंज कर दे रही है। अभी हाल में ही कुछ न्यूज़ हमने देखा था कि किसी और चाइना ने कहीं का मैप में, पॉलिटिकल मैप में शो करने लगा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2 जगह दिखाने लगे हैं अपने मैप्स में, ठीक है? मतलब उनका वहाँ का वेदर फोरकास्ट करने लगा है। तो ये अब क्लियर मैसेज जा रहा है लोगों को कि ये हम अपने में इंक्लूड कर रहे हैं। दिस इज जस्ट ए पॉलिटिकल मैसेज दैट दे आर ट्राइंग टू गिव टू अदर कंट्री, ठीक है? तो उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो अभी नेपाल कैबिनेट ने, और नेपाल के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं कपिल शर्मा ओली, के पी शर्मा ओली, के पी शर्मा ओली ने अभी क्या है कि इनकी जो इन्होंने इंडिया के लिए एक स्टेटमेंट अभी कल ही हाल में ही दिया है कि इंडिया का जो कोरोना वायरस का जो थ्रेट है वो ज़्यादा लीथल है एज कम्पेयर टू द चाइना एंड इटली। तो अभी नेपाल के इस सब डायलॉग से ये दिख रहा है कि नेपाल थोड़ा सा जो है अभी फ्रंट एंड पे आकर इंडिया के सामने थोड़ा सा काउंटर अटैक कर रहा है, ठीक है? तो इस तरह की ये जो मूव है, कल्पानी को और लिपुलेख और इसको लेकर आना, अपने लिप विदारा को अपने टेरिटरी में लेकर आना, ये भी आगे अभी डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट इस पर चल ही रहा है, ठीक है? तो ये मूव किसे अनाउंस किया गया? बाय फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप कुमार ग्यावाली
ने अनाउंस किया है इसको। और नेपाल से रूलिंग पार्टी भी कौन सी है? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। और इन्होंने इस 3 एरिया को, कल्पानी, लिम्पेदरा एंड द लिपू लेक को जो है अपने पॉलिटिकल मैप में ऐड कर लिया है। जहाँ तक ये बात रही है, इंडिया और नेपाल ने अभी तक कल्पानी को एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टेरिटरी क्लेम करते रहे हैं। अब कालापानी को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में दिखाया जाता है और नेपाल के धारचूला डिस्ट्रिक्ट में दिखाया जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये कालापानी करके, इसको आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन 5, the Indian Army has proposed tour of duty to allow civilians, including Indian working professionals, to join the force for how many years as officer in other rank? ठीक है, भारतीय सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव किया जिसमें युवा काम करने वाले और पेशेवरों सहित नागरिकों को अधिकारियों और अन्य रैंकों में कितना वर्ष तक सेना में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है? ठीक है, इसका आंसर है 3। देखो ये एक अच्छा मूव है अगर देखा जाए तो। गेम चेंजिंग प्रोपोजल जिसका नाम दिया गया है, टू गेम चेंजिंग प्रोपोजल इसको बोला जा रहा है। टू अलाउ सिविलियंस टू वर्क फॉर 3 years इन द आर्मी इज बीइंग एग्जामिन्ड बाय द टॉप कमांडर। इससे क्या होगा, ये जो कुछ एरियाज हैं, जो आर्मी के कुछ एरिया है, प्रोक्योरमेंट एरिया है, लॉजिस्टिक एरिया है, जो डिफरेंट एरिया है, वहाँ पे एटलीस्ट आर्मी ऑफिसर, जो ट्रेंड आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनको उनको वहाँ पे सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो एक अच्छा मूव कह सकते हो। अभी ये अप्रूव्ड नहीं है, इट्स जस्ट ए प्रपोजल। ठीक है, तो 3 साल के लिए फ्रंट लाइन यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स ज्वाइन करने की, उनको आर्मी, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का एक मौका मिल सकता है टू मेक ए फ्रंट लाइन फॉर्मेशन एंड दे कैन वर्क इन द अदर एरियाज लाइक लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, इस तरह के एरिया को वो कर सकते हैं। और एक और प्रपोजल है, आर्मी ये भी कंसिडर कर रही है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो लोग हैं, या जो सेंट्रल आर्म सीएपीएफ की जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, उसको भी कंसिडर कर रही है, उसको 7 years के लिए कंसिडर कर रही है। और उसके पास ये कहना है कि 7 years के बाद दे कैन ज्वाइन देयर ओन पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो एक 3 है सिविलियंस के लिए और एक ये पैरामिलिट्री फोर्स के लिए और सीएपीएफ के लिए 7 years है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑप्शन में तो 7 नहीं था, इसलिए चलो कोई ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑप्शन में 3 और 7 दोनों आ सकता है, तो बहुत ध्यान रखना, सिविलियंस के लिए 3 और पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए 7, ठीक है, कंसिडर किया जा रहा है। क्वेश्चन 6, how much fund has been contributed by the government of India to UNRWA, United Nations Relief and the Work Agency for the welfare of the Palestinian refugee in the Near East? नियर ईस्ट में फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी में कितना योगदान किया है? ऑप्शंस 2 मिलियन, 5 मिलियन, 7, 9, 10। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है ए, 2 मिलियन। ठीक है, $2 million यूएस डॉलर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड $2 million टू द यूएनडब्ल्यूआरए फॉर द पैलेस्टाइन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट। तो इस तरह के देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसको पूरा स्टेटमेंट याद करना है। मैं बार बार आप लोग को रिपीट कर दे रहा हूँ, ये पूरी पूरी स्टेटमेंट आपको याद होनी है। ठीक है, कल कोई क्वेश्चन ऐसा एग्जैक्टली देखो, ambassadorBaba.com के पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए हैं, एग्जैक्टली मैच किए हैं जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, आपके आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम में और किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में, गवर्नमेंट कम्पिटेटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन पीडीएफ मैच कर रहे हैं। तो हम लोग इसी पे फोकस कर रहे हैं, जो पूरी कोर टीम है वो इस पे फोकस कर रही है कि आपको ये पूरा पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ फंड के लिए भारत सरकार ने $2 मिलियन ने कंट्रीब्यूट किया है फॉर किस एरिया के रिफ्यूजी के लिए? तो ये पैलेस्टाइन रिफ्यूजी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा पूरा स्टेटमेंट आपको याद करना है, ये तरीका है। और वैसे भी कोशिश ये करना है कि जितनी देर का हम लोग वीडियो बनाते हैं उसी में आपको याद भी हो जाना है। देन क्वेश्चन नंबर 7, हु विल टेक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑन 22 में? ठीक है, इसका आंसर देखें, 22 मई को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? हमारे हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन जी संभालेंगे। ये 34 मेंबर्स की जो चेयरमैन की बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड होती है, उसमें जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी अब उसमें क्या करें, इंक्लूड हो जाएंगे। डॉक्टर हिरोकी नाटाकानी ऑफ जापान इसमें से अभी निकल जाएंगे। ठीक है, 22 मई को। और ये ठीक है, WHO असेंबली में, ये बहुत ही बड़ा मूव है इंडिया के लिए। WHO में कम से कम हेल्थ के रिलेटेड में कुछ बात करने के लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जी वो रहेंगे, इंक्लूडेड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिजाइंड फ्रॉम सॉफ्ट बैंक बोर्ड? निम्नलिखित में से किसने सॉफ्ट बैंक बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? डैनियल जैंग, इलॉन मस्क, मासाई सोन, जेफ बॉज, जैक मा। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है जैक मा। ठीक है, जैक मा कौन है पता है सबको? सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन said on 18th में Alibaba co-founder Jack Ma will resign from its board. Okay, in the latest departure by a high-profile ally of CEO the Masayoshi Son. ठीक है, अब ये जो जैक मा हैं इन्होंने लास्ट ईयर जो है अलीबाबा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से भी रिटायर किए थे। ठीक है, अभी इन्होंने अपना नाम यहाँ से भी वो मुंह हटा लिया। तो बेसिकली ही वांट टू फोकस ऑन द फिलेंथेरेपी। तो जैक मा नाम याद आप रखेंगे, जैक मा। ठीक है, और ये जो सॉफ्ट बैंक कॉर्पोरेशन की जो बोर्ड होगी वो नाउ इज गोइंग टू एक्सटेंड टू 13 अप टू 13 नंबर्स। तो जैक मा अपना नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द NABARD, नेशनल बैंक ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट? ठीक है, इसका आंसर क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गोविंदा राजुलू चिंताला। ठीक है, ऑप्शन बी गोविंदा राजुलू चिंताला। ओके, गोविंदा राजुलू चिंताला हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, हाँ, ये अभी फिलहाल ये एक चीफ जनरल मैनेजर के पोस्ट पे हैं और इनका सुपर एनुएशन जो रिटायरमेंट है वो 31 जुलाई 2022 है। तो इसी पीरियड तक के लिए वो क्या कहते हैं एज ए चेयरमैन ऑफ द NABARD के वो रहेंगे। ठीक है, फिर अलग मूव में शाजी केवी एंड द पीपीएस सूर्य कुमार हैज बीन अपॉइंटेड डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इन द NABARD एंड शाजी विल बी द जनरल मैनेजर ऑफ द कैनरा बैंक। ओके, ये दोनों जो अपॉइंट हुए डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर NABARD के लिए। ठीक है, अभी शाजी क्या है? जनरल मैनेजर ऑफ द कैनरा बैंक है। ठीक है, सूर्य कुमार जी अभी एड्रेस्ड अभी क्या है? प्रेजेंट CGM इन द NABARD विल होल्ड द पोस्ट टिल हिज सुपरनेशन ऑन 31 जुलाई। ठीक है, तो NABARD का जब भी बात आ जाए तो NABARD में आपको तो पता ही है ये एग्रीकल्चर वो है हेडक्वार्टर इसका। अभी हम लोग ने डिस्कस किया था हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई में। कब ये हुआ था, कब फॉर्म हुआ था, वो सब भी देख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, राइटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर रत्नाकर मतकरी हैज रिसेंटली डाइड ऑफ द कोविड-19 कोविड पेंडेमिक जो चल रही है, फ्रॉम विच स्टेट ही बिलोंग्स टू? ठीक है, लेखक, निर्माता और निर्देशक रत्नाकर मटकरी की हाल में ही कोविड-19 से मृत्यु हो गई है। वो किस राज्य से थे? ठीक है, इसका ऑप्शन वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताएं। इसका आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। रत्नाकर मिटी जो थे 80-year old मराठी राइटर एंड द प्रोड्यूसर रत्नाकर मतकरी सफरिंग फ्रॉम द नोवल कोरोना वायरस एंड वाज टेकिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट हैज बीन पास्ड अवे। तो इनके नेशनल अवार्ड विनिंग है। इनका एक है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको मिला हुआ था। देखो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि किस राइटर, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था फॉर हिज मूवी माझे घर माझे संसार। माझे घर, मेरा घर, माझे संसार, माझे संसार। तो ये एक इनके दादा साहब फाल्के अवार्ड थे, बहुत ही इनके रिकॉग्नाइज वर्क में से एक है दादा साहब फाल्के इनके, रत्नाकर मतकरी के। तो इस चीज़ को याद कर लो, ये बहुत ही काम आएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकते हैं हल्के फुल्के। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस? निम्नलिखित में से किस राज्य ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस पहल की शुरुआत की है? तेलंगाना, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन बताएं इसका। ऑप्शन इसका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में देखो ऐसा ही अभी बहुत स्ट्रेस रहता है हमेशा। ठीक है, तो उसके लिए उनकी एक पहल की गई है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द पब्लिक रिलेशन, DIPR याद रखना है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नहीं, DIPR के पहल के तहत जम्मू कश्मीर में एक नया शो स्टार्ट होने वाला है, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। एक्चुअली ये दूरदर्शन कश्मीरी चैनल पे चलेगा, दूरदर्शन कश्मीरी चैनल पे हर ट्यूसडे को कश्मीरी चैनल। थोड़ा सा उसका इलोबरेटिव याद रखोगे तो चीज़ें याद रहेगी हमेशा। दूरदर्शन कश्मीरी चैनल पे चलेगा, इसको ट्यूसडे को
एवरी ट्यूसडे 9 PM ये एक प्रोग्राम आएगा, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। इसका मेन एम क्या है कि देखो लोगों में अभी कोरोना के नाम से, कोरोना से बचाव तो ज़रूरी है ही, लेकिन कोरोना के डर से बचाव बहुत ज़रूरी है। तो कोरोना के डर से बचाव के लिए इनको स्ट्रेस करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए माइंड को एक स्टेप चलेगा जिसमें साइकियाट्रिस्ट भी बैठेंगे, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, उसमें कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी रहेंगे जो कि इस तरह के लोगों को मोटिवेट करेंगे कि सोसाइटी में इससे डर ना रहे। जे एंड कश्मीर की बात करें तो इसका 2 कैपिटल, एक एक वीडियो में हमने बताया था कि कैपिटल 5 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जिसके डबल कैपिटल हैं। तो देखो यहाँ जम्मू आ गया, जम्मू विंटर, श्रीनगर, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट गवर्नमेंट has launched Me Annapurna, an inclusive program for the welfare of the farmer and the भूमिपुत्र। किस राज्य सरकार ने, किस राज्य सरकार ने किसानों और भूमिपुत्रों के कल्याणों के लिए एक समावेशी कार्यक्रम मी अन्नपूर्णा लॉन्च किया है? मी अन्नपूर्णा, देखो इस वर्ड को पकड़ लोगे तो तुम्हें थोड़ा सा समझ में आने लगेगा किसका है। मी अन्नपूर्णा लॉन्च किया है, आंसर बताइए, ठीक है। इसका आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। मी अन्नपूर्णा इंक्लूसिव प्रोग्राम हैव बीन लॉन्च फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स एंड द भूमिपुत्र इन द महाराष्ट्र, ठीक है। IRDA लाइसेंस के तहत इनको इनिशिएटिव को स्टार्ट की गई है मी अन्नपूर्णा, ओके। और इस प्रोग्राम के तहत इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस एम्स टू री इन्वेस्ट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ देयर इनकम इन द बिल्डिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोग्राम। देखो इसमें क्या करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे कुछ अमाउंट, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोग्राम रहेगा फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ इनकम ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स के इनकम के लिए, कंटिन्यूटी के लिए, बात की कंटिन्यूटी के लिए क्या कहते हैं, इन्होंने स्टार्ट किया मी अन्नपूर्णा एन इंक्लूसिव प्रोग्राम, और इसके फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स एंड द भूमिपुत्र इन द महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई, इसका भी याद है ना, विंटर कैपिटल, ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी से गवर्नर है, CM इसको उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दीदी व्हीकल स्कीम फॉर व्हीकल सर्विसेज फॉर रूरल वीमेन, ठीक है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है? अब देखो जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तुम्हारे दिमाग में दीदी के नाम से दिमाग में आने लगेगा कि वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, यहाँ थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, क्योंकि अभी कौन से यहाँ पे देखो रूरल को अभी अपलिफ्टमेंट के लिए, रूरल एरियाज के लिए सबसे ज़्यादा काम अभी अगर कोई स्टेट कर रही है तो कौन सी कर रही है? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने इन द ट्राइबल डोमिनेटेड झबुआ डिस्ट्रिक्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। झबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वीमेन ऑफ द रूरल लिवलीहुड मिशन एंड हैव स्टार्टेड द दीदी व्हीकल सर्विसेज फॉर द रूरल वुमेन फॉर द सेफ डिलीवरी। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए या किसी भी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए वीमेन के लिए क्या कहते हैं, ये सर्विस को स्टार्ट किया गया है। दिस व्हीकल सर्विस इज कम्प्लीटली फ्री, ठीक है। अभी ये हैव स्टार्टेड 29 विलेज ऑफ द 10 ग्राम पंचायत में स्टार्ट किया गया है, ठीक है, झबुआ डिस्ट्रिक्ट में। MP के बारे में शिवराज सिंह चौहान इसके चीफ मिनिस्टर, लालजी टंडन गवर्नर, कैपिटल इसका भोपाल। तो इस तरह के क्वेश्चंस दिमाग में हमेशा याद रखना है, ठीक है ना, ये बिल्कुल याद रहेगा तुम्हें क्वेश्चन, दीदी व्हीकल सर्विसेज मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड राजीव गांधी किसान न्याय स्कीम फॉर द फार्मर्स इन छत्तीसगढ़? राजीव गांधी किसान न्याय स्कीम छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? ठीक है, चलो अभी देखते हैं, आंसर बताओ। इसका आंसर देखो राजीव गांधी है ना, राजीव गांधी, थोड़ा सा दिमाग भी लगाते रहना है, ठीक है। अभी सोनिया गांधी जी ने इनके, सोनिया गांधी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय स्कीम स्टार्ट किया है, ठीक है। और इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है कि इससे फार्मर्स अर्न मोर एंड ब्रिंग मोर एरिया इन द स्टेट अंडर कल्टीवेशन। जो भी 20% का जो टोटल है कल्टीवेशन एरिया जो है, उस कल्टीवेशन एरिया को बढ़ाने के लिए, उस कल्टीवेशन एरिया को बढ़ा लेंगे, एम है, तो उससे राजीव गांधी किसान न्याय स्कीम बन जाएगा, ठीक है। कैपिटल क्या है छत्तीसगढ़ का? रायपुर। गवर्नर कौन है? अनुष्का उकाई, ठीक है। भूपेश बघेल इसके चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैंडेड ओवर टू द सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आफ्टर द लॉन्च ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड टू रिवाइव द स्टेट्स इकोनॉमी अमिड कोविड-19 पैंडेमिक? कोविड-19 महामारी के बीच राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड के शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को सौंपी गई पहली किस्त की राशि क्या है? अब बताओ, ठीक है। इसका आंसर रेडी, 15 करोड़। देखो ये जो स्टार्टअप फंड है ना, यूपी स्टार्टअप फंड, एक चीज इसमें याद रखना, ये यूपी स्टार्टअप फंड जो है
मेरे 2017 का प्रोजेक्ट है ये, 2017 में स्टार्ट होने वाला था। इसका टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो 1000 करोड़ है, 1000 करोड़। ठीक है, इसका पहला ट्रांच 15 करोड़ जो है अभी जो है सिडबी को दिया गया है। ठीक है, सिडबी को दिया गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 करोड़ का दिया गया है। इसका मेन एम जो है वो यूथ को, ये प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द माइग्रेंट वर्कर्स एंड द लेबरर्स वुड नॉट ओनली सॉल्व देयर प्रॉब्लम बट द एंटायर कंट्री विल गेट बेनिफिट ऑफ देयर स्किल्स। ठीक है, स्टार्टअप पॉलिसी में द गवर्नमेंट वुड मोटिवेट मोर यूथ एंड द बिगिन स्टार्टअप। तो स्टार्टअप फंड करने के लिए जो पहला जो दिया गया है वो स्टार्टअप फंड, वो 15 करोड़ का ट्रेंच दिया गया है। दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। टोटल प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का है, तो 15 आउट ऑफ 1000 हैज बीन डिलीवर्ड नाउ। सो अब इससे जो है यूथ का, यूपी में स्टार्टअप फंड जो है, यूपी स्टार्टअप फंड के थ्रू जो यूथ जो है वो ज़्यादा मोटिवेटेड होकर काम करेंगे, उनको स्टार्टअप फंड मिलेगा। यूपी के बारे में कैपिटल लखनऊ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, ये हो गया। और अगर यहाँ पे बात जब उसकी आई सिडबी की, तो सिडबी के बताओ चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तुरंत बताओ इमीडिएटली। ठीक है, नोट कर लेना, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सबको पता होगा। इस तरह क्या होगा, जैसे इस तरह के छोटे से क्वेश्चन आते हैं, कभी सिडबी नबार्ड ये, तो जितनी बार आए उतनी बार उसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम पढ़ लो, तो फिर कम से कम चीज़ें याद रहेगी तुम्हें हमेशा के लिए, आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, फॉर हाउ मेनी ईयर्स गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री भव्य वंदना योजना। कितने वर्षों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री भव्य वंदना योजना को बढ़ाया है? आंसर सी 3। ठीक है, 3 साल के लिए बढ़ाया। ये देखो, ये 60 ईयर्स प्लस के लिए इन्होंने योजना निकाली थी। ये न्यूज़ मतलब स्कीम था, लास्ट लास्ट ईयर आया था, उसके बाद से फिर एक्सटेंड हुआ था 1 साल के लिए, फिर एक्सटेंड हुआ है 3 साल के लिए। ठीक है, ये इस वर्ग योजना के अंदर जो भी कुल अमाउंट जमा कर दी जाती है, और उसका जो है कुछ परसेंटेज जो है 7.4% फिक्स किया है गवर्नमेंट ने पर एनम। इस पर इंटरेस्ट रेट देगी। और उसके अलावा कुछ आप दो तरीके से इसको पैसा ले सकते हो, या तो मंथली इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हो, ले सकते हो होल्डर्स, या क्या कहते हैं आप लमसम अमाउंट भी ले सकते हो। और इसमें एक और भी, जितना भी आपने फंड जमा किया उसको 90% के आसपास आप अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए निकाल सकते हो। तो ये जो मार्च 31 2020 को खत्म होना था, उसको 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है यूनियन कैबिनेट की मीटिंग के में। ठीक है, तो ये याद रहेगा हमेशा, प्रधानमंत्री भव्य वंदना योजना जो है अब 3 साल के लिए एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री सीनेट हैज पास्ड ए लॉ टू बैन अप्रोक्सीमेटली 800 चाइनीज कंपनी लिस्टिंग ऑन एक्सचेंज। किस देश के सीनेट ने एक्सचेंज पर सूचीबद्ध लगभग 800 चीनी कंपनी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पारित किया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर तो इमीडिएटली बताता हूँ, यूएसए। और ये दिस इज नाउ कोल्ड वार हैज बीन स्टार्टेड। दिस इज काइंड ऑफ थिंग, द यूएस सीनेट स्टार्टेड पासिंग द लेजिस्लेशन दैट कुड बैन द चाइनीज कंपनी। अभी यूएस सीनेट ने इसको बैन किया है 800 चाइनीज कंपनी को। और ये सब कॉन्सिक्वेंसेज हैं, सब कोविड-19 के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होंगे। तो उसमें से पहला कॉन्सिक्वेंसेज अब लगभग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, दिस बिल मूव्ड बाय द लुजियाना रिपब्लिकन सेक्टर जॉन कैनेडी ऑन वेडनेसडे। ठीक है, ये याद रहेगा आपको, यूएस सीनेट ने पास किया है। क्वेश्चन 18, विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन लेंडर टू अलाउ वीडियो केवाईसी। कौन सा बैंक वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला पहला भारतीय ऋणदाता बन गया है? सिंपल, कौन बताएगा? कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक, आंसर क्या है इसका? बी, कोटक महिंद्रा बैंक जो है अपना इंट्रोड्यूस केवाईसी कर दिया है। कोटक 811 का जो ऐप है ना, कोटक 811 एक ऐप है, उसने ये किया कि जीरो कॉन्टैक्ट ऑनबोर्डिंग सर्विसेज किया है प्राइवेट लेंडर के लिए। तो केवाईसी अब कैसे वो करेगा? केवाईसी वो वीडियो केवाईसी करेगा। ठीक है, कोटक महिंद्रा का जो एमडी चेयरमैन जो भी है क्या है? उदय कोटक। क्वेश्चन नंबर 19, विच ई कॉमर्स कंपनी हैज टाइड अप विद द बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस फॉर द डिजिटल मोटर कवर। डिजिटल मोटर कवर के लिए बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ किस ई कॉमर्स कंपनी ने करार किया है? फ्लिपकार्ट, आंसर है फ्लिपकार्ट, ए, ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट। देखो, अब ये जो है ये चीज़ें तो अब होनी ही है। अब हैंड्स इन हैंड का कंसेप्ट अब स्टार्ट होना है, हैंड इन हैंड। अब एक कंपनी दूसरे कंपनी को प्रमोट करेगी और इस कोविड-19 के पेंडेमिक से के इकोनॉमिक स्लोडाउन से आगे निकलने में कारगर होगी। ठीक है, अभी फ्लिपकार्ट क्या करेगा, बजाज अलायंस की जो जनरल इंश्योरेंस है, डिजिटल मोटर कवर है, वो अब अपने ऐप में, जो फ्लिपकार्ट के जब आप खोलते हो ना फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, फ्लिपकार्ट का ऑप्शन में आता है ना, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये सामान खरीद लो, ये रेफ्रिजरेटर खरीद लो। अब उसमें ये डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी भी बिकेगी, डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी भी बिकेगी।
बजाज एलायंस वाले क्या करेंगे, बजाज एलायंस वाले फ्लिपकार्ट की इंश्योरेंस करेंगे, ठीक है, पॉलिसी टू द कस्टमर टू द ई कॉमर्स मेजर, सो कंज्यूमर कैन बाय दिस मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी यूजिंग देयर फ्लिपकार्ट ऐप। बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस ऑल्सो ऑफर द मोबाइल इंश्योरेंस ऑन द फ्लिपकार्ट, और मोबाइल इंश्योरेंस भी फ्लिपकार्ट में मिलेगा, तो फ्लिपकार्ट वाले जितने भी मोबाइल को टैग करते हैं, जो लोग मोबाइल खरीदेंगे वो बजाज एलायंस से इंश्योरेंस हो जाएगा, तो फ्लिपकार्ट यहाँ पे बजाज एलायंस के काम आएगा, बजाज एलायंस यहाँ फ्लिपकार्ट के काम आएगा, तो इस तरह करके हैंड इन हैंड अभी सिस्टम चलेगा। Carmen Reinhardt has been appointed as the new chief economic and the vice president of which of the following organization? बताओ आंसर क्या है इसका, आंसर इसका वर्ल्ड बैंक, ई, ऑप्शन ई वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने 20 मई को कैरमन रियाट को एज एन न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट एंड द वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस किया है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ऑन द 20 में नेम्ड फॉर्मर बियर स्टर्न एग्जीक्यूटिव, बियर एंड स्टर्न्स की फॉर्मर एग्जीक्यूटिव थी कैरमन रियाट, उनको न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। 21st Mojikistu Mojono sworn in as India's which country's new prime minister? ऑप्शन, मोजिको मोकेसी मेजुरी ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा बी लेसोथो, ठीक है। लेसोथो के जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, लेसोथो के जो करंट प्राइम मिनिस्टर है थॉमस थबाने, थॉमस थबाने, ये बहुत ही दिन से न्यूज़ में है, थॉमस थबाने और उनकी वाइफ पे कुछ एक मर्डर कन्विक्ट का चार्ज चल रहा है, तो इस ऐसे हालात में उन्होंने स्टेप डाउन किया अपने स्टेप से, ठीक है। थॉमस वाइन डिसीजन टू स्टेप डाउन ऑन द 19th में केम अमिड माउंटिंग प्रेशर ओवर ए केस जिसमें उनकी और उनकी वाइफ जो क्या एक मर्डर केस का कन्विक्ट कर रहा है उनकी स्ट्रेंज वाइफ से, ठीक है। पहली की वाइफ जो थी उनका जो मर्डर हुआ था उसका केस चल रहा है। लिसितो कंट्री का कैपिटल क्या है, मशीरो, मशीरो का करेंसी वहाँ पे क्या चलती है, लिसितो लोती, ठीक है। तो किस पर मजरो आप नाम याद रखेंगे, इट हैज बीन सोन एज ए लिसितो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलो अब कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं, इसको बस इस तरह डे के फॉर्म में याद कर लो। और मैंने डे के लिए आप लोगों को एक तरीका बताया था ना कि जो भी डे आप जो भी कैलेंडर, टेबल कैलेंडर, वॉल कैलेंडर जो भी यूज़ करते हो, जैसे कोई डेट आए उस डेट पे कम से कम थोड़ा छोटे में लिख दो कि जब भी उस पर नजर पड़ेगी तो आपको याद रहेगा, ठीक है। 20th में वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, और इस पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे का थीम क्या है, मेजरमेंट फॉर द ग्लोबल ट्रेड। 20th में वर्ल्ड बीबी डे, तो वर्ल्ड बी डे एंड मेट्रोलॉजी डे एक दिन है 20th में को, इस पर क्या है बी इंग्लैंड, बी इंगेज्ड, सॉरी बी इंगेज्ड। 21st मई को क्या है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ये किस दिन मनाया जाता है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे, डेथ एनिवर्सरी ऑफ द राजीव गांधी जी, और इसी राजीव गांधी जी के 21st मई के दिन कौन सा स्कीम लॉन्च हुआ है, राजीव गांधी न्याय किसान स्कीम, ठीक है। देखा है ना हम लोगों ने, राजीव गांधी न्याय किसान स्कीम लॉन्च हुआ है, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला अगला डे देखो कौन सा है, अगला डे है 21st में इंटरनेशनल टी डे, ठीक है। 21st में को क्या है, वर्ल्ड डे फॉर द कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर द डायलॉग एंड द डेवलपमेंट। तो डे आपको हमेशा एकदम याद रखना है, डे याद रखते रहना है, और जब भी एंड कंप्लीट हो, मंथ में एंड में आप एक बार अपने कैलेंडर पर नजर डालो और देख लो कि कौन कौन से डे इसमें क्रॉस हो गए, ठीक है, ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए चलो ambitiousbaba.com के चैनल को, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शैम्पी मैम जो है आपको मंडे से फिर से करंट अफेयर्स पढ़ाने लगेंगी, ठीक है। अभी ड्यू टू सम टेक्निकल इशू उनका वीडियो नहीं अपडेट हो रहा है, तो 2 दिन अपडेट मैं कर दूंगा करंट अफेयर्स के लिए। सुमित सर का इंग्लिश का क्लास और गणेश सर की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप लेते रहिए क्लास, ठीक है। और ambitiousbaba.com के टेस्ट और पीडीएफ आप जो भी क्या कहते हैं टेस्ट, ये मॉक और जो भी उसका आ रहा है टेस्ट सीरीज, उसको जरूर ज्वाइन करेंगे करंट अफेयर्स के लिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है आपके सारे किसी भी तरह की कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। टिल देन ओके, थैंक यू।